मैंने देखा है कि कुछ हिंदी के जो टीचर हैं, हिंदी पढ़ाने वाले, उनका जो उच्चारण है वो भी सही नहीं होता है। ओ माय गॉड, हिंदी के टीचरों का उच्चारण भी सही नहीं होता? हाँ, उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा से है, कोई स्टूडेंट है वो हरियाणा से है, अब जो वहां का टीचर है वो भी वहीं से है, बिल्कुल उसके नेटिव प्लेस से है। स्थानीय जो भाषा का जो टोन है, स्थानीय भाषा, राइट, स्थानीय भाषा का जो टोन है, जो एक्सेंट है, वो उसको भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, उसकी वजह से स्टूडेंट में भी सेम चीजें आ जाती हैं। ओके। अब जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमारे टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि हम लिखते तो सही हैं, लिखते सही है, हाँ, लेकिन बोलते गलत है। ओके। उसका कारण क्या होता है? वही मदर टंग का इन्फ्लुएंस। मदर टंग का इन्फ्लुएंस, जो हमारी स्थानीय भाषा है, वही उच्चारण तो हमारे टीचर कर रहे हैं और वही उच्चारण हम करते हैं। ओके। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जो समझ जाता है, जो टीचर समझ जाता है, वो अपना सही कर लेता है और कहीं हद तक स्टूडेंट्स का भी सही करा देता है। राइट। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो हिंदी के टीचर हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका डिक्शन भी सही करा दें। अच्छा, हिंदी के टीचर डिक्शन सही नहीं करा सकते? सबका नहीं मैं कह रहा हूँ, राइट, लेकिन मोस्टली। ओके। हाँ, हिंदी के टीचर भी, मैं समझ रहा हूँ। दोस्तों, एक बात है कि जो इन्होंने बात कही उससे संदर्भ में मैं जा रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र के कोने के एक गांव में एक स्कूल है, हाँ, और वहाँ स्कूल में हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एक बंदे जो जन्म से उसी गांव में एक महाराष्ट्रन पद्धति से बड़े हुए हैं। गुजरात के किसी कोने में एक गांव में एक स्कूल है जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, और वो टीचर भी बचपन से गुजरात में ही बड़े हुए हैं। साउथ की एक स्कूल है, वहां भी एक टीचर हिंदी पढ़ा रहे, तो नेचुरली तीनों टीचर की हिंदी में आसमान जमीन का फर्क होगा, जबकि भाषा एक ही है, बट हर एक में वो डिक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है। एक्सेंट मतलब वो जो लहजा, लोकल लहजा जो होता है उसमें मिक्स हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो मैंने भी नहीं सोची थी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया कि अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कि हम बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमारा जो डिक्शन है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल। अब टीचर तो सही बता रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जो टीचर है वो भी गलत उच्चारण कर रहा है। बेचारे, हाँ, उनको भी पता भी नहीं है। हाँ, इसीलिए पूरे देश में आप कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब किसी भी स्टेट से बंदा आता है, उसकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें रहता ही होता ही है। यहां तक कि लखनऊ और दिल्ली, लोगों का मानना है कि जो दिल्ली वाले लोग हैं उनकी डिक्शन सही होती है। अच्छा, नहीं होती, वो भी देखिए वहां पर कई लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, पंजाबी, हरियाणवी और आपका यूपी। ओके, तीनों भाषाएं वहां पर मिक्स हो जाती हैं। अच्छा। उसके कारण जो लोग वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी डिक्शन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो सर मैं अभी आपसे ये पूछूंगा कि आपके जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या ऑफलाइन, मतलब जो लाइव क्लासेस होते हैं, आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ रिजल्ट ला सकते हैं, मतलब उनके डिक्शन में कैसे सुधार ला सकते हैं? हाँ, देखिए मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है। मैं बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता हूँ। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड? हाँ जी। भाषा के लिए भी? हाँ। ओके, वेरी गुड। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं, अगर आपको लेफ्ट में दे दिया जाए तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही हमारा मुंह है, ठीक है। अभी क्या होता है, हमको लग रहा है कि हम और आप इंसान हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक मशीनें हैं। अच्छा, हम ऑटोमेटिक मशीनें हैं? एग्जैक्टली। ओके। नहीं तो क्या होता, आप राइट से ब्रश कर रहे हैं, लेफ्ट में मैंने दे दिया, हाथ आपका है, ब्रश आपका है, मुंह आपका है, दिमाग आपका है। हाँ। उसके बाद में भी आप उसको इजी ब्रश नहीं कर सकते, स्मूथली नहीं कर पा रहे। हम आदत के शिकार है। हाँ, वो आदत कहां से पड़ती है? वो सबकॉन्शियस से पड़ती है। ओके, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सबकॉन्शियस पे काम करके वो जो आदत है, वो जो हैबिट बनी हुई है, उसको ब्रेक करता हूँ। ओके, वेरी गुड। उसके ऊपर मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, ना कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, मैं आपके सबकॉन्शियस के साथ काम करूंगा। ओह, तो उसमें मेरी कुछ टेक्निक्स हैं। ओके, पहले मैं स्टूडेंट का स्कैन करता हूँ, जैसे सीटी स्कैन होता है ना, अच्छा, तो Okay. इस तरीके से पहले मैं उसका स्कैन करता हूँ ओके, कि उसमें कहाँ कमी है। कई बार क्या होता है, मैंने कुछ चीजें देखी हैं कि स्टूडेंट जब नॉर्मली मुझसे बात कर रहा है तो वो सही बात कर रहा है, उसकी हिंदी सही लग रही, मैं ये सोचता हूँ यार हिंदी तो इसकी गलत नहीं है, फिर मैं उसको डायलॉग देता हूँ, समझ रहे। तो जब वो डायलॉग बोलना शुरू करता है तो सारी की सारी भाषा उसकी गलत हो जाती है। ओके, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से बोलने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। वो कॉन्शियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको मल्टीपल फोकस करने हैं। जैसे डायलॉग पर फोकस करना है, डायलॉग में जो शब्द हैं उनके ऊपर फोकस करना है, उसकी परिस्थिति के ऊपर फोकस करना है, Expressions के इमोशंस, एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीजों के ऊपर Right, फोकस करना right, है। right, right. तो जो ये हिस्सा है जहां से शब्द आ रहा है, वो जो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, टेक ओवर कर लेता है। ओहो, वो ऑटो सिस्टम पर चला जाता है। ओके, जैसे आपने एक फीचर देखा होगा मोबाइल में, आप जब कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए कोई शब्द है, हाँ। आपने उसको टाइप किया, ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट, राइट। जब आपने एक बारी दूसरा शब्द उसमें डाल दिया तो नेक्स्ट टाइम जब उससे रिलेट करता हुआ कोई शब्द आप डालते हैं तो वो वापस उस शब्द को भी प्लस करके उसमें दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही क्या करता है, हमारा जो माइंड है वो अज्यूम करता है शब्दों को, राइट। जैसे आपको कुछ शब्द बोलना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पिटता और पीटता, हाँ, राइट। अगर कोई बंदा पिटता को भी पिटता बोलता है और पीटता को भी पिटता बोलता है, राइट, ठीक है, तो जब वो डायलॉग के साथ, डायलॉग डिलीवरी में जब वो बोलने जाएगा तो जो वो बोलता है ऑटोमेटिकली वही शब्द आएगा। समझ रहे? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, ओके ओके, ठीक है। वो हमारा जो माइंड है उसको एज्यूम कर लेगा। राइट। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हमारा जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस, एक तरीके से सबसे आलसी इंसान है, मतलब आलसी चीज है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड आलसी है? सबकॉन्शियस माइंड आलसी है। हाँ, अब लोगों को लगेगा कि यार ये कोई अजीब चीज बता रहे हैं, हाँ, लेकिन आज समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कोई नई चीज बनाने जाते हैं तो आपके माइंड पर बहुत प्रेशर होता है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब आप कोई बनी हुई चीज देखते हैं तो वो आपके लिए इजी होती है, हाँ, राइट। तो ऐसे ही भाषा है, जब आप जो बचपन से कंफर्टेबली बोलते आ रहे हैं, राइट, वो इजी रहती है आपके लिए बोलनी। एक्चुअली, लेकिन जैसे ही आप उसको चेंज करते हैं तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने एफर्ट चाहिए, ठीक है। अब जैसे, और ये भी मैंने बताया ना आपको कि ऑर्गेनिक हैबिट है। हाँ, आप जैसे गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी सीखते वक्त क्या होता है, जब कोई बंदा गाड़ी सीख रहा होता है तो उसको बॉडी में से पसीना नहीं आता। कहाँ से पसीना आता है? सबकॉन्शियस सर से, सर से, उसके सर से पसीना आता है, हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन जब वो गाड़ी सीख जाता है तो वो गाड़ी चला रहा है, आपसे कोई दूसरा साथ में बैठा हुआ उससे बात कर रहा है, एंजॉय कर सबकॉन्शियस रहा माइंड हैज टेकन ओवर, है। नहीं, बॉडी हैज टेकन ओवर, हाँ, अच्छा। सबकॉन्शियस उसको डिजाइन करता है और बॉडी में डाल देता है, ओके, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप गियर बदल रहे हैं, ध्यान भी नहीं है कि मैं कौन से गियर में जा रहा हूँ, बस अपने आप होते जा रहा है, अपने आप होता जा रहा है। ओके, तो ऐसे ही कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी की मेमोरी, उसको मसल मेमोरी बोलते हैं, मसल मेमोरी, ओके, उसमें चली जाती है, उससे वो काम करती है ऑटोमेटिकली, Okay. उसमें दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, वो बॉडी को इस ऑटो सिस्टम पर डाल देता है। ऐसे ही सेम हमारी डिक्शन के साथ होता है, ओके, ठीक है। तो जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कंटिन्यू, वो ऑटोमेटिकली वही निकलने लगती है। ओके, जब हम एक्टिंग करते हैं खास तौर से, तब क्या होता है कि जो परिस्थिति है, हमारा ध्यान उसमें चला गया, कैरेक्टराइजेशन में चला गया, हाँ, और इमोशंस में, एक्सप्रेशंस में चला गया, तो वो जो मेन चीज़ है भाषा, वहाँ से हट जाता है। बिल्कुल, आपने कई बार ही देखा होगा कि जब कोई प्ले की रिहर्सल कर रहा होता है, अगर उसका वहाँ पर फंबल हो गया, मान लीजिए एक बारी फंबल हो गया, तो वो कंटिन्यू उसको फंबल करता जाता है। ओके, आपने नोटिस किया ये बात कभी? हाँ, ठीक है। डेफिनेटली, और
अगर वो 10-20 बार उसको रिपीट कर लेता है तो जब वो फाइनल उसमें जाता है वहां पर 1 बार 2 बार जरूर करता है। ओके, अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो हैबिट हो गई, सबकॉन्शियस में चला गया। तो मैं बेसिकली सबकॉन्शियस पे काम करके उसको ब्रेक करता हूँ। वेरी गुड, समझ रहे हैं? तो उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, हाँ हाँ, एक एक शब्द को पकड़ के हाँ, इसको और correct करना। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग ना ग्रुप में डिक्शन की क्लासेस देते हैं। देखिए, वैसे आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ग्रुप में डिक्शन की क्लासेस आप मत लीजिए, क्योंकि उससे आपका डिक्शन सही नहीं होगा। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूं। कोई है जो बंगाल से आ रहा है, कोई व्यक्ति है जो गुजरात से आ रहा है, हाँ। कोई है जो हरियाणा से आ रहा है, हर एक की कोई ट्रीटमेंट है अलग अलग है। एग्जैक्टली। और एक हर दवाई कोई सबको नहीं चलेगी, सबकी हाँ। दवाई अलग अलग है। और हर किसी की डिक्शन में अलग अलग जगह पर प्रॉब्लम होगी। राइट 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 राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे गुजराती हैं, ठीक है, गुजराती और मराठी लोग मोस्टली ऊपर की जो बिंदी होती है ना, नेजल साउंड होता है, उसको हटा देते हैं। अच्छा, जैसे कहाँ, यहाँ, वहां, तो आप लोग क्या बोलते हैं? यहाँ, वहां, कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और हैं, हाँ, उसके बदले हैं को है बोल देते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बताता हूं, वो जा रहे हैं। अभी आपके यहां से कोई क्या बोलेगा? वो जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो बिहार से जो बिलोंग करते हैं वो कुछ अलग मिस्टेक करते हैं, हरियाणा से हैं वो कुछ अलग मिस्टेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में हर अलग अलग व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है राइट, कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है। अच्छा, जो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं वो आप भी शायद बता दें किसी को, या कोई और भी बता दे, लेकिन जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी एक्टिंग में खास तौर से प्रभाव पड़ता है, वो हर कोई नहीं बता सकता। ओके, तो उसके लिए आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। ओके, जो स्कैनिंग कर सके, जो इसके ऊपर काम करता है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे एक्टिंग क्लासेस में डिक्शन की क्लासेस दी जाती हैं एक्टिंग के बीच में। बिल्कुल, हाँ, राइट। अब वहां पर अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, हाँ, सब तो एक जगह से नहीं आए हुए हैं, राइट, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो वो लोग क्या कराते हैं, आपको सिर्फ क, ख, ग, ज, फ, जो 5 उर्दू के अक्षर हैं उसके ऊपर काम कराते हैं। ओके, वो डिक्शन नहीं है, वो उर्दू भाषा है। ओके, डिक्शन क्या है? आपकी जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस आपके एक्सेंट में आता है जब आप हिंदी बोलते हैं, उसको सही निकाल के करना, शुद्ध करना, उसको सही करना, मेन डिक्शन वो है। राइट, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए आपको एक्टिंग तो आती है, क्योंकि आप अपने स्टेट में या कहीं से, एक्टिंग जरूरी नहीं है कि बॉम्बे में आके ही आदमी करे, कहीं भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकता है, कहीं भी कर सकता है, और ऑब्जर्व करके भी कर सकता है। राइट, लेकिन अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी? डिक्शन की। डिक्शन की कब जरूरत पड़ेगी? देखिए, अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, वहां अगर डिक्शन सीखे तो आप वही प्रॉब्लम में रहोगे, वहीं फंसे रहोगे। हाँ, इसलिए तुमको एक ऐसी न्यूट्रल जगह पे आना है जहां पर आपका वो इन्फ्लुएंस हम निकाल सके। हाँ, अब जैसे कोई मान लीजिए गुजराती है, हाँ, अगर उसको गुजराती लैंग्वेज में काम करना है या गुजराती टच में काम करना है जिसमें उसका टोन आता हो, वो कैरेक्टर तो इजीली मिल जाएगा, उसमें वो कर सकता है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर हिंदी सिनेमा में काम करना है, या जहां पर प्रॉपर हिंदी कैरेक्टर की जरूरत है, राइट, वहां पर वो फंस जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, कि कई कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब कई बंदे जाते हैं तो उनके लहजे से पता चल जाता है, तो उनको अपनी मर्यादा बन जाती है कि मैं इतने ही कैरेक्टर्स कर सकते हैं, इसके बाहर का वो नहीं कर सकते। डेफिनेटली। और जैसे हमारे, मतलब मैं तो डेफिनेटली नाम लूंगा, हमारे एक परेश रावल जी जो है गुजराती, बट आप उसको जैसे हेरा फेरी में देखा तो आप मानोगे नहीं कि वो गुजराती बंदा मराठी बोल रहा है, बट वो जो मराठी जिस तरह से बोल रहे थे, मराठी हिंदी विद मराठी एक्सेंट बोल रहे थे, ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु, हाँ, ये प्लस पॉइंट है एक्टर का, ये उनका प्लस पॉइंट है। वो ये डिफरेंस क्रिएट कर पाता है कि जब मैं मराठी में बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा, कौन सा शब्द ऊपर नीचे रहेगा, कौन सी मात्रा लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। जब वो गुजराती बोल रहा है तब कहाँ पर होगी, जब वो बिहार से कोई भोजपुरी भाषा बोल रहा है तब कहाँ पर होगी। ठीक है,
तो एक्टर के लिए तो ये अच्छा है, जितनी लैंग्वेजेस वो जान सकता है, पकड़ सकता है, उसके लिए अच्छा है, उसका दायरा बढ़ता चला बहुत जाएगा। बढ़िया। और अगर एटलीस्ट हमें हिंदी तो प्रॉपर हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्टिंग क्लासेस में जो पढ़ाई जाती है वो हिंदी नाम के लिए होती है, ठीक है, और उसमें वो लोग नहीं कर एक्सप्रेशंस वगैरह पे ज्यादा और एक्शन और फाइट और डांस और वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हाँ, वही चीज मैं बताने जा रहा था कि आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप एक ऐसा ट्रेनर ढूंढिए जो आपकी हिंदी पर सेपरेटली काम कर सके, ओके, जो पर्सनल क्लासेस दे सके आपको, जिसको ये समझ हो कि डिक्शन क्या है और लैंग्वेज क्या है। ऐसा ना हो कि कोई उर्दू पढ़ाने लगे आपको, सिर्फ खाली उर्दू पढ़ने से आपकी डिक्शन सही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी डिक्शन का मतलब है आप जो भी भाषा बोल रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ हिंदी पर काम कर रहे हैं, तो हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका सही होना चाहिए। ओके। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, प्लीज़। अगर जो खुद से करने वाला होगा वो शायद मेहनत करके समझ पाए। सो प्लीज़ देखिए, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है कि हम लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मान लीजिए हाँ हाँ, नाइफ है, अब उसकी स्पेलिंग क्या होती है? KNIFE, नाइफ। अगर आपको KNIFE बोलना हो, उस तरीके से बोलना हो जैसे आप लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं, KNIFE, आप उसको प्रोनाउंस करके देखिए, क्या बोल पाएंगे आप? नाइफ। नहीं, KNIFE। KNIFE, ओके, सिंपल सी बात है ना। हाँ। KNIFE हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। ओके। हिंदी में जो लिखा है वही आपको बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे भी नहीं पता था। वो इंग्लिश में जो साइलेंट कभी होता है, K साइलेंट होता है, हाँ। कभी वो H साइलेंट होता है, या कभी न्यूमोनिया का P साइलेंट होता है। हाँ। अच्छा, ये आज पता चला, वेरी गुड। हिंदी में सिंपल है, जैसे क ल म, अब कलम लिखा है तो आप कलम ही बोलेंगे उसको, बिल्कुल, कुछ और नहीं बोल सकते। राइट। तो इसलिए हिंदी के लिए ये इजी भी है, लेकिन इसको समझना प्रॉपर, अगर आपको डिक्शन सही करनी है तो आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके। उसका रीज़न ये है, एक तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक हैबिट, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ब्यूटीफुल। तो इसलिए आपको एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है, और आपको अगर हिंदी सिनेमा में काम करना है तो आपको अपनी डिक्शन पर काम करना चाहिए, उससे आपका दायरा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आप लिमिट में बंधे रहना चाहते हैं तो कोई तो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। आप कितने बड़े एक्टिंग तो स्कोप बहुत ही बड़ा है, आप अपने मर्यादा खुद बांधिए, या अमर्यादित काम करना है तो आप अपने ऊपर उतना काम कर लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं जी, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो अच्छे फेमस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें आता है। हाँ, ये है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं लोग, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो काम मिल रहा है, सही है, अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों अपने आप को बांधना चाहते हो? हाँ, क्यों? अपनी डिक्शन को आप सही कर सकते हो, जितना सीख सको, जितना ज्ञान ले लो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, आपका दायरा बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक्चुअली मेरा चैनल है, तो उस पर किसी ने कमेंट डाला था कि लोग कहाँ पहुँच गए हैं और आप अभी डिक्शन पर अटके हुए हैं। ओहो। तो मैंने उनको यही बताया था कि देखिए, आप कहीं भी पहुँच जाइए, लेकिन जो नॉलेज है वो जितनी आप एकत्रित कर लें उतना ज़्यादा ही फायदा है। डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। अमरदीप जी, आपको बुलाया था, मैं बोला कुछ जानने को मिले, और कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ बताया, और मेरे को लगता है ये ऑडियंस को भी ये बहुत ज़रूरी था। हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला मेरे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, और उनको भाषा शुद्धि का जो महत्व है वो समझाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग, एक और सही इंसान से आपकी मुलाकात हुई। ये वो इंसान है जो आपको मीलों दूर ले जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक्टिंग में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, पर भाषा शुद्धि पे हमारा कभी ध्यान नहीं होता, या करते भी तो ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। पर जितने डीप जाओगे, जितने अंदर तक घुसोगे, भाषा जितनी शुद्ध होगी, डिक्शन आपका जितना अच्छा होगा, उतना आपका एक्टिंग का स्कोप भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप अपने आसपास किसी न किसी हिंदी डिक्शन ट्रेनर को जरूर ढूंढ लीजिएगा, और नहीं मिले तो हमारे सर तो है ही है ना। और आपको एक खास बात बता दूं,
इनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने को बहुत सारे ऑडिशन मिलेंगे। सर बहुत सारी नहीं, 308 में डाल चुका हूं और आगे कंटिन्यू ओह करूंगा। माय गॉड, 308 ऑडिशंस! ये तो सर, अरे एक मिनट सर, विपुल सर तो मेरे बारे में पूछना ही भूल गए थे। मैंने उनको कहा था कि मेरा क्वेश्चन ज़रूर पूछे, बट ये एज यूजुअल भूल ही गए। सर मुझे ये जानना था, मैं भी एक एक्टर हूँ Okay. और मैं बैंगलोर से हूँ, बेसिकली साउथ इंडियन। सो मुझे हिंदी लैंग्वेज पे अपने आप को कैसे बेहतरीन बनाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? देखिए वैसे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं वो इजीली पकड़ में नहीं आती हैं। उसके लिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप वैसे साल 2 साल 3 साल अपने वेस्ट करती रहेंगी, ढूंढती रहेंगी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी कमियां रह जाएंगी। तो जो बड़ी बड़ी कमियां हैं वो तो आपको पता चल जाती हैं या कोई दूसरा बता देता है, लेकिन जो बारीक जो छोटी छोटी कमियां हैं जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम होती है वो आपको बिना ट्रेनर के नहीं पता चलेंगी। तो उसके लिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। सो डिक्शन ट्रेनिंग के लिए अमरदीप गर्ग जी, और ऑफ कोर्स इनका यूट्यूब चैनल भी देख लीजिएगा। आई होप सोनाली तुम्हारा जवाब मिल गया। Yes, अब sir. दोबारा ऐसे बीच में मत आना, ओके? फॉर दैट मैटर वी जस्ट वाइंड अप द इंटरव्यू एंड सोनाली टेक ओवर। सो प्लीज इफ यू लाइक आवर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओह हाँ, मैं भूल गई, लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। हिप हिप हुर्रे! दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।